हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ज़बरदस्त हो गए हो। अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल भी बारीकी से नुकसान नहीं कर रहे होंगे। देखो, क्लास 11th का सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगर आप आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तब भी उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल्स थ्योरी पढ़ोगे ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप 12th के बाद अच्छा कुछ कर पाओगे। अगर ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है तो आपको 11th 12th के इस सफ़र से बेहतरीन तरीके से जीना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि 11 तो यार छोड़ो, निकल जाता है, निकल तो जाता ही जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ छोड़ रहे हैं तो बाद में आप कुछ पाएंगे नहीं। तो बेटा, आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल किसका? सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। आप जानते हैं एक चैप्टर है हमारे 11th के फिजिक्स में, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। एक्चुअली ये चैप्टर दो चीज का कॉम्बिनेशन है। ये चैप्टर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आपका नंबर एक है सदिश विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वेक्टर एनालिसिस, और प्रक्षेप गति, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है बेटा, ये तो हम देखेंगे आगे चल करके। फिलहाल अभी हमको सबसे पहले जो चैप्टर का स्टार्ट करना है वो है सदिश विश्लेषण। कि आखिर सदिश विश्लेषण होता क्या है, सदिश क्या होता है। तो बेटा, आप जानते हो कि दो प्रकार की राशियां दुनिया में होती हैं। कौन कौन सी? एक आपने जाना है, वैसे होती तो आगे, आप आगे जाएंगे तो और देखेंगे कि टेंसर भी होता है, उससे फिलहाल आपको मतलब नहीं है। अभी आप ये जानते हो बेटा कि दो तरह की राशियां हैं फिलहाल के लिए, अभी आपके लिए आपके लेवल पर, सदिश और अदिश। अब देखो बेटा, सदिश राशि वो होती है, उन राशियों को हम सदिश राशि बोलते हैं जिनके पास परिमाण और उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, दिशा भी होती है। जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये परिमाण क्या होता है आखिर। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गए, आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गए, तो जो 5 है वो परिमाण है, अंक। और उत्तर क्या है? दिशा है। लेकिन मैंने बोला कि आपका द्रव्यमान 70 किलो का है, आपका द्रव्यमान 70 किलो है, तो क्या इसके अंदर क्या किसी दिशा की जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं, हमें दिशा की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जिन चीजों के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा काम होती है उसे बोलते हैं सदिश राशि, और जिनके अंदर सिर्फ परिमाण काम होता है उनको बोलते हैं अदिश राशि। तो इन्हीं चैप्टर के अंदर हमको सदिश और अदिश को डिस्कस करना है कि आखिर सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो अब देखिए बेटा, सदिश राशि अगर कोई भी है तो सदिश राशि को लिखने के लिए हम लोग आई कैप जे कैप इस तरह से लिखते हैं। देखो, सारे सूत्र लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे अच्छा काम ये है, सूत्र की आपको टेंशन ही नहीं लेनी, मैं हर चैप्टर के अंदर ऐसे ही सूत्र लिखवा दूंगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि अगर देखो सदिश राशि इस तरह से लिखते हैं। तो बेटा, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के माध्यम से अगर आप याद करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ना तो पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कम लोग लगाते हैं, और जो न्यूमेरिकल लगाता है वो कंपटीशन में, बोर्ड्स एग्जाम में हर जगह बेहतर कर ले जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल की ही ज्यादा आज के टाइम पे डिमांड हो रही है। अब देखो, न्यूमेरिकल नंबर एक, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यदि सदिश ए, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब इस एक वेक्टर के अंदर आप देखो तो यहां पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए का परिमाण। आपसे कह रहा है वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, ये निकालना है। अच्छा, वेक्टर ए का अगर परिमाण निकालना होगा तो आप देखिए, इसको लिखते हैं मॉड के अंदर, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो अंडर रूट के अंदर, जैसे आई के आगे क्या लिखा हुआ है, दो, देखो ये वाला फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखो आई के आगे ए लिखा था तो ए का स्क्वायर, फिर जे के आगे बी लिखा तो बी का स्क्वायर, और फिर के आगे सी लिखा है तो सी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखो आई के आगे क्या लिखा हुआ है, दो, तो दो का स्क्वायर। जे के आगे क्या लिखा हुआ है, तीन, तो क्या लगा देंगे, तीन का स्क्वायर। और प्लस, और के आगे क्या लगा हुआ है, फाइव, नहीं, -5, तो क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर। तो परिमाण अगर निकालोगे तो आप जानते हो बेटा, दो का स्क्वायर आ जाएगा 4, तीन का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो परिमाण अगर आप देखेंगे तो देखिए, आप जानते हैं 9 प्लस 4 13, और ये 25 तो है ही है, और अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 2 1 3 38। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। अब आपको पता है कि रूट 38 का कोई मान तो होता नहीं है, हमको ऐसे ही आंसर छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए
इसके आंसर को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। अब बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या गलत होने की चांसेस होगी? बेटा ये तो पहला क्वेश्चन, अभी देखिए आप लेवल बढ़ेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस के, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस के ढेर कर देंगे लगाकर, एक भी न्यूमेरिकल आपकी बुक का छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एक एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। 3i कैप, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, क्या बिल्कुल यही क्वेश्चन है? जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो इसका पूछा क्या हमसे? सदिश वेक्टर। देखो बेटा सदिश वेक्टर को लिखते किस तरह से हैं, देख लो पहले। सदिश वेक्टर, सदिश वेक्टर बेटा ए कैप बराबर होता है, ये निकालना होता है हमको, ठीक है। आप बेटा चैनल को एक बार अपने पास रख लो सब्सक्राइब कर करके, जिससे कि कभी भी कोई वीडियो हो तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वीडियोस रेगुलर पड़ रही हैं, और रेगुलर अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो फिर इतनी ज़्यादा वीडियोस जाएंगी कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे, और फिर वही प्रॉब्लम बैकलॉग लगने की। तो बैकलॉग ना लगने पाए इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमें वेक्टर ए निकालना है, यहाँ पे सदिश वेक्टर निकालना है। देखो सदिश वेक्टर जब भी निकालते हैं आप जानते हैं बेटा, कोई भी वेक्टर, एक बात बताओ, देखो मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये दो चीज से मिलकर बनता है, किससे किससे? एक तो आप कहेंगे परिमाण, तो परिमाण को ऐसे लिखते हैं मॉड के अंदर। दूसरा दिशा, दिशा को लिखते हैं इस तरीके से। ये दिशा ही होती है बेटा सदिश वेक्टर, बात समझो। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पढ़ा है कोई भी वेक्टर राशि सदिश राशि जब होती है तो सदिश राशि के अंदर दो चीज होती है, क्या क्या? एक तो परिमाण होता है, दूसरा क्या होता है? दिशा होती है। तो परिमाण को ऐसे लिखते हैं, दिशा को ऐसे लिखते हैं। हमको दिशा निकालना है सदिश वेक्टर, तो ए वेक्टर अगर निकालोगे बेटा आप, तो आप बताओ यहाँ पे वेक्टर ए ऊपर रहेगा और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा आप कहेंगे। अच्छा अगर इस तरीके से हमने कर लिया, अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर निकालना है। अब आप देखिए इस ए वेक्टर के लिए हमको वेक्टर ए काम है और परिमाण काम है, तो हमारे पास वेक्टर तो है, हमारे पास वेक्टर तो है, लेकिन क्या परिमाण है? नहीं है। तो आप कहोगे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालते हैं? तो परिमाण निकालना बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिखाया था आपको, कि ऐसे लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा आपको पता है देखो 16 प्लस 9 25 और 25 25 50। इसका मतलब यहाँ पे परिमाण कितना निकल के आया? 50। अगर हमको दिशा निकालना है तो हमारे पास वेक्टर और परिमाण होना चाहिए। तो हमारे पास वेक्टर तो था, सदिश राशि थी, लेकिन परिमाण नहीं था। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? परिमाण। और जब परिमाण निकल गया तब कोई दिक्कत नहीं, तब हम आराम से यहाँ कह देंगे कि वेक्टर ए बराबर, देखो यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और बटे में कितना देखो आया है परिमाण? √50। तो बस इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल बढ़िया से सारा हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बताओ अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो जो छोटा मोटा डाउट आपका होगा वो भी क्लियर हो जाएगा अभी आगे आते आते आते, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी फंसने वाली है नहीं कि आपको क्वेश्चन में डाउट रहेगा या कुछ होगा, सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप, लिख लेते हैं बेटा। तीसरे में कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप, क्या यही है? 3i कैप प्लस 2j कैप है, तो यहाँ क्या लगाते हैं बेटा? प्लस लगा देते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, हमें इसमें वेक्टर ए की और वेक्टर बी की वैल्यू दे दिया है, ठीक। अब कह रहा है हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जैसे ये बोल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, और दूसरा वेक्टर ए
माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालना है। अब देखो बेटा, ये जो वेक्टर लगा हुआ है किसके ऊपर लगा हुआ है? ए प्लस बी के ऊपर। इसका मतलब पहले हमको ए प्लस बी ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं। पहला काम तो ये कर लेंगे। अब हमको निकालना इसकी वैल्यू है, तो पहले ए प्लस बी तो निकालें। अच्छा, ये जो लगा रहता है लाइन, इसको बोलते हैं मॉड। और मॉड का मतलब यहाँ पे है परिमाण से। क्या निकालिए? परिमाण निकालिए। तो परिमाण तब निकालोगे जब पहले ए प्लस बी को जोड़ तो लो। तो ये बताओ, सबसे पहले अगर ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी को जोड़ने का मतलब है, देखो ए कितना लिखा है, 3i कैप प्लस 2j कैप, फिर देखो प्लस लगा हुआ है। अब वेक्टर बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, अब 3i में एक आई और जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4i कैप हो जाएगा ना। 2j कैप देखो, प्लस में 2j कैप माइनस में कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब यहाँ देखो के वाला और कोई तो बचा नहीं, तो 4i कैप प्लस 3k कैप। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे मॉड निकालना है। मॉड का मतलब होता है परिमाण। जैसे अगर ए का परिमाण निकालते तो ए के अगल बगल मॉड लगाते। इसका परिमाण निकालना है, कैसे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या लग गया देखो बेटा? परिमाण। तो परिमाण का मतलब कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, रूट लिखते हैं। जिसका परिमाण निकालना है, देखो आई से क्या गुणा हो रहा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जे है कि नहीं है? नहीं है। जब जे नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा। और फिर के कितना लिखा है? 3 का स्क्वायर। तो आप जानते हो बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 0 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा √25। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे मॉड ए प्लस मॉड बी, तो आप जानते हैं 25 का रूट कितना होता है? 5। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा देखो, आपसे सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट कर लें। सेकंड पार्ट कैसे होगा? देखो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ए माइनस बी का परिमाण निकालो। मॉड का मतलब ही परिमाण है। जो चीज मॉड के अंदर लिखी हुई है उसका परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? ए माइनस बी तो निकाल लें। जब पहले ए माइनस बी निकालेंगे तब तो काम चल पाएगा हमारा। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे तो आप कहेंगे ए का मान दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। और ध्यान रखो, जब भी कभी आपको माइनस करना हो तो हमेशा पहले माइनस लगाइए और बाकी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखिए। जैसे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और अब आपको पता है बेटा, जब भी ये 3i कैप लिखोगे प्लस 2j कैप लिखोगे, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो हर जगह चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये माइनस i कैप हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2j कैप हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 3k कैप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की बात करें तो देखिए 3i कैप, 3i कैप में से यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है आगे? एक। तो 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 2i कैप। 2j कैप यहाँ प्लस में, यहाँ भी 2 प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 4, 4j कैप। और ये माइनस 3 कैप तो है ही है। अब के वाला और कोई नहीं तो कहाँ जोड़ घटा देंगे? ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? इसका परिमाण। तो आपको पता है बेटा, परिमाण के लिए क्या करते हैं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और लगाते हैं रूट, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। माइनस अंदर लगेगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाते हैं। तो आप जानते हैं बेटा, 16 9 25, 25 और 4 29। इसका मतलब मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी √29। इस तरीके से बेटा हम लोग कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। थोड़ा सा हमने फॉर्मूला लिख दिया इसलिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा कम पड़ गई है। वैसे आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन की कितने बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो। अच्छा मैं हट जाता हूँ साइड में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन रहा है तो उसका क्योंकि आपको लिखने तो ठीक है, लिखोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी फोटो आपके पास रहेगी तो आपकी थोड़ी सुविधा रहेगी। मैच कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कुछ भी जो आप चाहो वो कर लोगे, है ना। और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज दीपावली भी है और दिवाली का त्यौहार चल रहा है। दिवाली के त्यौहार के अंदर आप जानते हैं बेटा कितना
सारा काम होता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्लास ली जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासेस करिए, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के देगा। ठीक है, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का, पढ़ने का, और हर एक काम को नए तरीके से अप्लाई करके करने का। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बोल रहा है दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण 5 व 4 है। देखो यहाँ पे उल्टा काम कर दिया उसने, यहाँ पे उसने परिमाण दे दिया। अच्छा, परिमाण दिया किसका? वेक्टर ए का, तो मतलब क्या दिया आपको? मॉड ए। मॉड ए आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 4 और 5 व 4 है, तो मतलब वेक्टर ए आपका 5 है, और आपसे बोला है वेक्टर बी क्या है? 4 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण, सदिश राशि का परिमाण, परिमाण को हमेशा मॉड के अंदर लिखते हैं, तथा उनके बीच कोण 30 डिग्री है। उनके बीच कोण 30 डिग्री है, तो ए डॉट बी बताइए। कोण मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। अब देखो बेटा, दो प्रकार का गुणा होता है। सदिश राशियों का गुणा दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं डॉट में। डॉट गुणा का मतलब ये होता है कि जब दो सदिश राशि हो, उनको गुणा करने पे अदिश आ रहा हो। जबकि दो राशि का अगर गुणनफल सदिश ही आ जाए, जैसे मान लो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और जब गुणा किए तब भी सदिश आ गया, तो क्रॉस लगाते हैं। तो आपसे यहाँ डॉट बोल दिया। डॉट का मतलब होता है, इसको बोलते क्या है हम लोग, लिख लो, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। अच्छा, अदिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको गुणा करने पे जो आने वाला है वो अदिश आएगा। ये दोनों तो हैं सदिश राशि है, लेकिन जब इनको गुणा करेंगे तो अदिश आ जाएगा। तो जब अदिश राशि आएगी तो उसको बोलते हैं अदिश। तो जब भी डॉट लगा मिले तो आप जान जाइए उसको बोलते हैं अदिश गुणनफल, और जब भी आपको क्रॉस लगा मिले इसका मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो आपसे बोला है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा आप फॉर्मूला नंबर देखिए यहाँ पर 5, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर जो ये ए और बी लिखा है बेटा, ये परिमाण है। ए का परिमाण यहाँ पे देखो वेक्टर नहीं लगा हुआ है, परिमाण। बी का परिमाण ये है, तो इसका मतलब अगर आपको ए डॉट बी निकालना है, तो ए का परिमाण कितना दिया है देखो 5, गुणे बी का परिमाण कितना दिया है 4, और कॉस दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 की मान कितना होता है। तो आपको पता होगा बेटा कि कॉस 30 का मान होता है 5 चौक 20 हो गया ये, और कॉस 30 का मान आप लिखोगे बेटा कितना, √3/2। साइन में जो 60 का मान होता है वही कॉस में 30 का मान होता है। 2 1 कम 2, 2 दहम्मा 10। तो इसका मतलब यहाँ पे ए डॉट बी बराबर आपका आ गया 10√3। अब ये 10√3 आपका आंसर होगा, और आंसर इसी फॉर्मेट में अगर आपका आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो आपको पता है एक बात, देखो एग्जाम के अंदर आएगा तो छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन आपको बुक वाला आंसर देना हो तो √3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732। उम्मीद करते हैं बहुत से बच्चों को पता होगा कि √3 का मान 1.732 होता है, और नहीं पता है तो अब जान लो। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 से गुणा करोगे, देखो ये पॉइंट एक बार आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 17.32। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। एक बार इसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो सदिश अदिश गुणनफल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सदिश वाला थोड़ा सा एक काम उसमें नया सीखना होता है, लेकिन अदिश के अंदर तो ये भी टेंशन नहीं है, सीधे आप जो पढ़ते हो उसी तरीके से गुणा भाग करना रहता है। चीजें बहुत ही आसान है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्रक्षेप गति के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो भी आगे आएगा, जब वो आगे आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे आप, तो चीजों को अप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल काम आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि 6 क्या, पहले 5 देखना पड़ेगा फिर तो 6 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप, और वेक्टर बी बराबर 3i कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तथा जे वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। अब देखो आई आप देख लीजिए, जो आई होता है, आई बताता है एक्स अक्ष को, जे बताता है वाई अक्ष को, और के बताता है जेड अक्ष को। जैसे आपको पता है 3 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, और एक ये वाला। तो ये कौन सा अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पूरी लंबी सी कहानी लिखी, कोई मतलब नहीं उसका, लिखा हुआ है ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है, वेक्टर ए बराबर
6i माइनस 8j, बिल्कुल सही। और b बराबर दिया है बेटा 3i, बिल्कुल सही। अब इसके बाद आपसे बोला हुआ है कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, जे वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो ए और बी का अदिश गुणनफल बताइए क्या होगा। ए व बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, ये पूछा है आपसे। देखो बेटा, एक तो तरीका ये है कि देखो जब आपको परिमाण दिया हो तब तो आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, और मान लो अगर परिमाण ना दिया हो, सीधे आपसे पूछ रहा है और कोड भी नहीं दिया है, तो ए का मान कितना दिया है देखो 6i माइनस 8j, फिर बी का मान कितना दिया है, डॉट लगाओ, फिर बी का मान कितना दिया है 3i। नियम ये होता है हमेशा कि आई वाला आई से गुणा होता है, जे वाला जे से गुणा होता है और के वाला के से गुणा होता है। ये नहीं कि आई वाला सबसे गुणा हो जाएगा, आई वाला सिर्फ आई वाले से गुणा होगा, अगर दूसरा आई वाला नहीं है तो जीरो हो जाएगा। 6 वाला जो आपका जे वाला है वो सिर्फ जे वाले से ही गुणा होगा, अगर जे वाला नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई वाला ये भी है, आई वाला ये भी है, तो आप गुणा करिए, तो आप कहेंगे 6 तिरिक 18। और क्योंकि ये अदिश राशि आता है, आप जानते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, डॉट करने पे अदिश आता है, तो हमको यहाँ पे आई जे के कुछ भी लगाना नहीं है, ये आई से आई कट जाता है, कैंसिल, आई स्क्वायर होकर खत्म हो जाता है, आई स्क्वायर का मान 1 होता है। जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि आई का मतलब -1 और वहाँ पे स्क्वायर करने को खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ए डॉट बी बराबर 18, और 18 क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। अब ये मत सोचना कि ये जे वाला कहाँ गया, जे वाला यहाँ है ही नहीं, तो जे वाला क्या जे से गुणा होगा, नहीं होगा। अगर रहेगा तो जे से गुणा करेंगे, अभी देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर ये चीज आएगी, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कैसे। हमेशा सेम बिरादरी वाले ही गुणा होंगे, जैसे आई वाला हमेशा आई से गुणा होगा, जे वाला हमेशा जे से गुणा होगा, और के वाला सिर्फ और सिर्फ के से ही गुणा होगा अदिश राशि के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 5j, वेक्टर बी बराबर 5i माइनस 2j, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 5j, वेक्टर बी बराबर 5i माइनस 2j। ये दो चीज दी हुई है, ठीक है। जहां आई वही पुरानी बात, एक्स अक्ष की दिशा को निरूपित करता है और जे वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको निकालना है, तो आप कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 5j, डॉट लगाओ, 5i माइनस 2j। अब आपको बेटा मैंने पहले भी तुरंत क्वेश्चन बताया था एक बात, कौन सी बात बताई थी, आई वाला आई से गुणा होगा, जे वाला जे से गुणा होगा, के वाला के से। तो 2i है यहाँ, 5i है, 5 दूनी आप कहेंगे 10। अब ये मत कर देना कि इस 2 को फिर इससे गुणा करा दो, मैथ्स वाला दिमाग मत लगाना, सिर्फ आई वाला आई से गुणा होगा, क्योंकि आई वाला जब जे से गुणा होता है तो जीरो हो जाता है। तो आई कैप यहाँ आई कैप, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब आप जे वाले को जे से गुणा करिए, तो 5 दूनी 10, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले इससे किए, अब ये वाला इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस, देखिए 5 5 को माइनस 2 से करो कितना आएगा 10, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा 20। तो इसका मतलब आपका ये आंसर कितना निकल के आ गया बेटा, 20 निकल के आया। जो कुछ में करेक्शन है क्या, मुझे लग रहा है कुछ करेक्ट कराने की जरूरत है। ये 5 दूनी 10 आया, मैं एक बार देख लेता हूँ उसके अंदर आपसे बोला क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वो भी सही था, अगर ये प्लस में है तो इसको प्लस कर दो, तो आप कहेंगे ये आपका 2 पंचे 10, और ये प्लस माइनस इतना, तो ये भी 10 आ जाएगा। तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया 0, मतलब 0। जैसे पहले यहाँ पे माइनस था तो उसके हिसाब से वो भी करेक्ट था, तब माइनस माइनस प्लस होके 20 हो गया था। लेकिन अगर आप देखिए प्लस रहेगा तो 2 पंचे 10, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो इस तरीके से 10 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप बताइए, और कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आपको अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं। मतलब मॉड ए मॉड बी कितना है, 3 व 4 है। वेक्टर ए व बी के बीच का गुणनफल 6 है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 6 है। तो कह रहा है इनके बीच के कोण को ज्ञात कीजिए तथा अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। देखिए आपसे बोल रहा है यहाँ पर परिमाण, मतलब वेक्टर ए 3 है, वेक्टर बी 4 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया आपको 3 व 4। अच्छा, इन दोनों का अदिश गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो आपसे बोला है कि इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो 6 है। तो कह रहा है बताओ बेटा पहले कोण क्या होगा, पहले पार्ट में तो ये बोला है। तो आप कहेंगे देखिए हमको पता है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू देखो 6 दी हुई है तो 6 दे दिए, ए की वैल्यू दी हुई है 3 और बी की वैल्यू दिया है 4 और कॉस थीटा निकालना है। तो आप कहेंगे 6 4 तिहाई 12 कॉस थीटा। अच्छा, इस 12 को बटे में ले आए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6/12 कॉस थीटा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 1/2 बराबर कॉस थीटा। अब बताओ बेटा कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान सी बात है, ये भी कोई बात होती है पूछने की। ये होता है कॉस 60 का मान। तो इसका मतलब यहाँ आप लिख देंगे कॉस 60 और यहाँ लिख दोगे कॉस थीटा। तो आपको पता होगा जब भी दोनों तरफ कॉस कॉस आ जाएगा तो कॉस कॉस हट जाता है, ऐसे काटते नहीं है, लेकिन कॉस कॉस हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा बेटा, 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट आपसे बोला है शून्य कब होगा। तो देखो बेटा जब भी यहाँ पे शून्य ए डॉट बी शून्य कब होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शून्य तब होगा जब, आप देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखो क्या रखा मान, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना आ गया 0। कैसे, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हैं देखो बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। जब 0 से कुछ भी गुणा करोगे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ही 0। इसलिए आप कहेंगे कि 90 कॉस 90 बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। जब भी अदिश राशि के अंदर आप थीटा का मान 90 रखेंगे तो उस थीटा का मान 90 रखते ही आपको यहाँ पर डॉट के अंदर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0। देखो यही उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साइन आता है तो साइन में समांतर में 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है। लेकिन अगर इसमें बात करेंगे यहाँ कॉस आ रहा है तो कॉस के अंदर 90 के अंदर कॉस 90 का मान 0, तो 0 से कुछ भी गुणा करो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए बेटा ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7वां हो गया। नोट हो गया, देख लीजिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 लगा लिया, 7वां क्वेश्चन लगा लिया। अब 8वां क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और सदिश वेक्टर बी बराबर 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप परस्पर लंबवत है। आपको वेक्टर ए का मान देखो बेटा दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, देख लेते हैं एक बार। और आपको वेक्टर बी का मान दिया है 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो दिखाना है कि ये लंबवत है। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें और अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब कि वहां कोण क्या बन रहा होगा, 90। भाई ए डॉट बी 0 कब होता है, जब कोण 90 होता है। और 90 कोण को ही तो लंबवत बोलते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो लंबवत कब बोलते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। ये दोनों क्या है, लंबवत है। तो हम देख लेते हैं अगर इसका मान भी 0 आ गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। और अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, लंबवत हैं, 90 डिग्री पर हैं। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो आप कहेंगे वेक्टर ए का मान तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फिर डॉट लगाइए, फिर बी का मान लिखा है 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अब यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
अब 2 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 3 को 4 से करो, 4 तिहाई 12। तो अब आप देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 12 में से 12 घटाओ, क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे अतः अतः कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर क्या है बेटा, लंबवत, परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लगा रहे हो, और हर एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आपको पीडीएफ भी हम सारी अप्लाई करा देंगे, सारी पीडीएफ आपको दे देंगे, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, ठीक। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप बोर्ड के और करीब आ गए हो, बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला हो गया है। और हम लोग लगातार डेली ये वीडियोस अपलोड करेंगे, रोज आप इसको पढ़ते रहिए, और इकट्ठा मत करना, अगर इकट्ठा करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। रोज नियम से क्लास कर लोगे तब तो निपटेगा, और अगर ये सोच रहे हो कि हम इकट्ठा करके रख लेंगे और फिर बाद में एक साथ लगाएंगे, तो बेटा वो हो नहीं पाता किसी का भी। तो इसलिए रेगुलर क्लास लगाइए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।